हेलो स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। पिछले क्लासों में आप लोग को पढ़ाया गया था कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। तो आपको दो प्रकार का होता है, दोनों को डिफाइन कर दिए थे और उस पर हम न्यूमेरिकल्स आपको बना दिए थे, ठीक है। आपको डेरिवेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता है, बस उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब हमको आगे पढ़ना है कुरलॉक्स लॉ। अब कुरलॉक्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आपको मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को डिफाइन कर देंगे। उसके बाद आप लोग को हम बताएंगे कुरलॉक्स लॉ, जो इस साल का प्रिंटेड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अनाउंस तो हो ही गया है, आप लोग का बैच मतलब कि 28 से खुलेगा, तो वही आपको 30 तारीख से आपको चालू हो जाएगा कंप्लीट रूप से बैच आपको, ठीक है। 28 से खुल रहा है तो एक दो दिन आगे पीछे आपको स्टार्ट हो जाएगा। 30 या 1 तारीख से आपको कम्प्लीटली बैच आपको चलने लगेगा, बैच में आप लोग पढ़ने लगेगा, ठीक है। तब तक जो भी आप लोग को यूट्यूब पर जो वीडियो जो अपलोड कर रहे हैं और ग्रुप में जो भी आपको जो PDF जो भेज रहे हैं, वो सब सारा को लेकर बढ़िया से समझिए। एक बार फिर से आप लोगों को सबका फेयर कंप्लीट होना चाहिए, सब फेयर चेक करेंगे। एक बार फिर से इसको क्या कीजिएगा, बैच में समझाया जाएगा, ठीक है, और उसको एक बार रिवीजन कराकर पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। देखा जाएगा सब टीचर लोग कैसे कर रहा है, वैसे ही हम भी करेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए ध्यान से, हमको पढ़ना है मोलर कंडक्टिविटी। अब ये मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है तो देखिए ध्यान से, इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा एम। ये डेल्टा का सिंबल है, ठीक है। ये बड़ा डेल्टा है, छोटा डेल्टा। इसको डेल्टा एम से सूचित किया जाता है। एम जो यहाँ पर इंडिकेट जो करता है, ये हमारा मोलर को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी को डेल्टा एम के द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है, दोनों सिंबलों के द्वारा। अब देखिए मोलर कंडक्टिविटी क्या है, तो कंडक्टेंस से आता है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस यानी चालक, आप लोग को इंट्रोडक्शन में पढ़ाए थे कि चालक वो होता है जो आपको करंट को आसानी से प्रोड्यूस आपको कर सकता है। तो ये मोलर कंडक्टिविटी आपको क्या होता है, देखिए मोलर का मतलब होता है मोलारिटी। मोलर का मतलब क्या होता है, मोलारिटी। तो यहाँ पर डिफिनेशन लिखा गया, मोलर चालकता इसके लिए, द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस which produced by 1 molar of electrolytic solution is called molar conductivity। यानी कहने का मतलब हुआ, 1 मोलर विद्युत अपघट्य के घोल से उत्पन्न सभी आयनों के, 1 मोलर विद्युत अपघट्य के घोल से उत्पन्न सभी आयनों के चालक की क्षमता को मोलर चालकता कहा जाता है। यानी 1 मोलर विद्युत अपघट्य के घोल से उत्पन्न सभी आयनों के चालक की क्षमता को मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है। इसको डेल्टा एम के द्वारा सूचित किया जाता है, बड़ा डेल्टा है या छोटा डेल्टा एम, ठीक है। और मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, वो होते K इंटू 1000 बाई मोलारिटी। इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा कि मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है K इंटू 1000 बाई मोलिकुलरिटी। इस सब पर क्वेश्चन आएगा। अब देखिए बाबू ध्यान से, यह डेल्टा एम क्या होता है, ये आप तो जानते हैं कि इसका नाम क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी और के क्या है, तो के हमारा कंडक्टिविटी है, के क्या है, कंडक्टिविटी। यह तो आपको मोलरिटी है।
तो कोई पूछेगा मोलर कंडक्टिविटी क्या है, यह डेफिनेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामों के लिए। बोर्ड में ये सब पूछते रहता है मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो सिंपल सा आपको बताना है कि एक मोलर विद्युत अपघट्य के घोल से उत्पन्न सभी आयनों के चालक की क्षमता को मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, इसको डेल्टा एम के द्वारा सूचित किया जाता है। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है K इंटू 1000 बाई मोलरिटी। K जो होता है कंडक्टिविटी होता है और डेल्टा एम जो हो गया आपको मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इसको तो आप लोग समझ गए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे भी हम पूरा PDF आपको हम भेजेंगे। ठीक है, पहले PDF को लेकर तब इसको आपको यूट्यूब पर आपको समझिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अब हमको पढ़ना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा इक्यू, चाहे इस डेल्टा के द्वारा डेल्टा इक्यू। ठीक है, अब ये जो हिंदी जो होता है ये होता है समतुल्य चालकता। समतुल्य चालकता। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसे कहा जाता है। तो देखिए ध्यान से, मोलर कंडक्टिविटी आपको डिफाइंड होता है मोलरिटी से। ठीक है, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो आपको डिफाइंड जो होगा वो हमारा नॉर्मलिटी से होगा। डिफिनेशन सेम आपको यही रहेगा, बस आपको जहां पर आपको मोलरिटी है वहां पर क्या आ जाएगा नॉर्मलिटी, यानी मोलर जो है वहां पर हमारा क्या आ जाएगा नॉर्मल। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस विच प्रोड्यूस्ड बाय वन नॉर्मल which produced by one normal electrolytic solution is called equivalent conductivity. Is called equivalent conductivity. It is denoted by delta इक्विवेलेंट, ये भी डेल्टा का ही सिंबल है। ठीक है, तो कोई आपसे पूछेगा कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, यानी समतुल्य चालकता। ठीक है, तो समतुल्य चालकता किसे कहा जाता है, इसको डेल्टा इक्यू चाहे डेल्टा इक्यू के द्वारा आपको डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो सेम डेफिनेशन आपको वही है, बस आपको मोलर के जगह पर क्या लगा हुआ नॉर्मल। ऐसा आपको PDF बनाकर भेजेंगे, सबसे पहले इस PDF को ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसी में से आपको हिंदी बोल रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। इसका हिंदी है, एक नॉर्मल विद्युत अपघट्य के घोल से उत्पन्न सभी आयनों के चालक के क्षमता को समतुल्य चालकता कहा जाता है। यानी एक नॉर्मल विद्युत अपघट्य के घोल से उत्पन्न सभी आयनों के चालक की क्षमता को यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या समतुल्य चालकता कहा जाता है। इसको डेल्टा इक्यू के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए बाबू ध्यान से, डेल्टा इक्यू इज इक्वल टू K इंटू 1000
बाई नॉर्मलिटी। नॉर्मल है तो क्या यूज करेंगे, नॉर्मलिटी। मोलर का मतलब मोलारिटी, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में आपको यही डिफिनेशन आपको याद करना है और ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब क्वेश्चन ऑप्शन बनवाएंगे, सब क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये आपको यह क्या है, इसे कहा जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। के क्या है, के तभी लिखा था क्या था, कंडक्टिविटी। इसी को कप्पा बोला जाता है, सेल्फ कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, तो यहाँ पर लिखा गया है द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस व्हिच प्रोड्यूस्ड बाय वन नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। यानी एक नॉर्मल विद्युत अपघट्य की खोल से उत्पन्न सभी आयनों की चालकता की क्षमता को समतुल्य चालकता कहा जाता है, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के इंटू 1000 बाई क्या आएगा, नॉर्मलिटी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी दो की मदद से आपको हम पढ़ाएंगे कोरलॉक्स लॉ। कौन सा लॉ, कोरलॉक्स लॉ। तो सबसे पहले इसको आप लोग लिखिए, देखिए बाबू ध्यान से, ये आपको एक कोरलॉक्स लॉ, ठीक है, जो इस साल एग्जाम के लिए 100% आपको प्रिंटेड है, प्रिंटेड 2021, ठीक है। तो समझिए ध्यान से कोरलॉक्स लॉ क्या होता है, सारा इसका डिफिनेशन भी लिख दिए हुए हैं, इसका आपको हिंदी भी आपको हम बता दिया है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, कोरलॉक्स लॉ का रियल मीनिंग क्या होता है, देखिए कोई भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट को क्या कीजिएगा कि उसको अपने आयन में आप डिसोसिएट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसको आयन में जब भी आपको डिसोसिएट जो कीजिएगा तो आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन लेना पड़ेगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहने का मतलब यानी बहुत सारा वहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल रहेगा और उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट को डालिएगा, तो कोई भी आपको इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इजीली से आपको केटाइन और एनाइन में आपको डिसोसिएट हो जाएगा। तो वही आपको मोलर कंडक्टिविटी हो चाहे आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उस इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा दिए गए आयनों के मोलर कंडक्टिविटी की योगफल के बराबर होता है, उसी को कहा जाता है कोरलॉक्स लॉ। यह सब आपको हम एग्जाम्पल आपको बताएंगे तभी आपको समझ में आएगा, जिसे आपको हम बता दे रहे हैं, जिससे आपको NaCl रहेगा, ठीक है। इसको तोड़िएगा ना, Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। तो कोरलॉक्स के नियम के अनुसार मोलर कंडक्टिविटी जो होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl इज इक्वल टू, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटाइन यानी सोडियम प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कौन सा, Na। देखिए कोरलॉक्स के नियम के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर जो कंडक्टिविटी जो होगा उस इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा दिए गए आयनों के इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी की योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, तो यहाँ पर आपको पूरा आपको बता दिए। तो कोरलॉक्स लॉ देखिए वो क्या होता है, कोरलॉक्स लॉ गिव ए लॉ टू डिटरमिन मोल्स और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हिच इज कॉल्ड कोरलॉक्स लॉ, ठीक है। यानी कोरलॉक्स जो होता है
और आगे ध्यान से तरीके को हिंदी बताएंगे। तो मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इट्स केटायन और एनायन। यानी जो आपको कोरलॉक्स के नियम के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का यदि आप मोलर कंडक्टिविटी आप निकालिएगा तो उस इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा दिए गए केटायन और एनायन के इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो कोई पूछेगा कोरलॉक्स लॉ किसे कहा जाता है, तो सिंपल सा बताइएगा। कोरलॉक्स के नियम के अनुसार इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी उनके द्वारा दिए गए केटायन और एनायन के इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी के योगफल के बराबर होता है। उसी को कहा जाता है कोरलॉक्स लॉ। तो कोरलॉक्स में कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसको दो पार्टों में तोड़ दीजिएगा और उस इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो आपको मोलर जो कंडक्टिविटी जो होगा उसी को क्या बोला जाता है, कोरलॉक्स लॉ। तो सब एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसे हम हिंदी आपको बोल दे रहे हैं, ऐसे यही पीडीएफ आपको हम भेजेंगे ग्रुप में। ठीक है, अनंत तंत्र पर एक विद्युत विलयन के मोलर या समतुल्य चालकता को निर्धारित करने के लिए एक नियम दिए गए जिसे कोरलॉक्स का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो कोरलॉक्स के नियम के अनुसार अनंत तंत्र पर एक विद्युत अपघट्य घोल का समतुल्य या मोलर चालकता उनके धनायनों एवं ऋणायनों के मोलर या समतुल्य चालकता के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो आप लोग तो समझिएगा। ठीक है, कि कोई भी आपको इलेक्ट्रोलाइट होगा उसको केटायन और एनायन में तोड़ देना है। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर केटायन और एनायन का जो भी आपको मोलर जो कंडक्टिविटी होगा वही क्या कहलाएगा, कोरलॉक्स लॉ। तो आपको एग्जांपल देकर आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ध्यान से, ये जो भी आपको जो सिंबल जो है इसे पढ़ा जाता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये भी आपको वही है, नोट जो दिया है 0 वही इनफाइनाइट डाइल्यूशन सूचित रहता है। ये भी आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये भी आपको वही है, छोटा और बड़ा लैम्डा है। ठीक है, इसे पढ़ा क्या जाता है, सबसे पहले पढ़ने आना चाहिए। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, इस तरह रहेगा। ये क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी एट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ऐसे लिख सकते हैं, नॉट इक्विवेलेंट इसे क्या पढ़ा जाता है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ने के लिए सिखा दिए कि ऐसा ऐसा टर्म रहेगा तो इसको कौन सी आपको हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से
अब इसका फॉर्मूला कैसे होता है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, मोलर कंडक्टिविटी इसी फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको क्या होता है, तो देखिए ध्यान से, क्या पॉजिटिव लिख रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ क्या चीज, केटायन। ये पॉजिटिव आपको रिप्रेजेंट करता है कि इस केटायन का संख्या आपको कितना है, प्लस यहाँ पर निगेटिव साइन दे रहा है। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ क्या चीज, एनआई, ठीक है। इसी फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन आपको यहीं से बनकर आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये क्या होता है आपको हम बता रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। इसके बारे में आप लोग पहले से जान रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये पॉजिटिव जो लिखा गया है, ये पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट करता है और ये निगेटिव आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेट करता है नंबर ऑफ केटायन, नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एनायन, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ केटायन, ये हो गया नंबर ऑफ एनायन, ठीक है। यह जो लिखा गया है, यह हमारा क्या है, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको क्या पढ़ेंगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको क्या पढ़ेंगे, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो मोलर कंडक्टिविटी of anion at infinite डाइल्यूशन, ठीक है। अब इस सबको आपको कोरलॉक्स फॉर्म में आपको लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो मेन आपको चीज इसके बाद में आपको बताने जा रहा है, जहां सब किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन जब सेट करना मेन चीज आपको वही है, ठीक है। कोरलॉक्स लॉ का जिसके बाद में आपको बताने जा रहा है, मेन चीज आपको वही है। कोरलॉक्स लॉ सिंपल सा होता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इलेक्ट्रोलाइट को केटायन और एनायन में तोड़ दीजिए, और जो भी आपको केटायन और एनायन में जो तोड़िएगा ना, उसी केटायन और एनायन के मोलर कंडक्टिविटी को जोड़ दीजिएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, वही तो होता है कोरलॉक्स लॉ, ठीक है। तीन को हम फॉर्मूला बता दिए, किसी का गया तो लिख दिए। अब इस पर ज़्यादा हम सेट करते हैं, मेन आपको वही चीज़ जहाँ से क्वेश्चन बनकर आपको तैयार होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखिए, हम जा रहे हैं उसको बताने आप लोग को। देखिए ध्यान से बाबू, suppose that AX,
बी वाई, कोई हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। एक्स बी वाई कोई हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो तो अपने आयन में आपको टूटेगा। तो देखिए ध्यान से, इस आयन को आप लोग तोड़ना जब सीख जाइएगा तो बाकी कोई भी आपको इलेक्ट्रोलाइट होगा उसको तोड़ना आपको काफी ज्यादा आपको आसान हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि वैलेंसी जो होता है, वैलेंसी हमारा इस तरफ क्रॉस चलता है, ठीक है। तो जब इसको आयन में तोड़िएगा, इसका वैलेंसी इस पर और इसका वैलेंसी इस पर, तो देखिए बाबू ध्यान से, एक्स और बी वाई, इसको आयन में तोड़ना है। तो तोड़ेंगे कैसे? तो ए का संख्या कितना है? एक्स, तो लिखेंगे एक्स ए, और बी का संख्या कितना है? वाई, तो यहां पर लिखेंगे बाबू वाई बी, और वैलेंसी को एक्सचेंज कर देना है, ठीक है। यानी y जो आएगा यहाँ पर y प्लस, x जाएगा यहाँ पर x का जाएगा माइनस, ये हो गया केटायन और ये क्या हो गया? एनायन। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आपको इसी तरह टूटेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए a का संख्या कितना है? x, यहाँ पर हो गया x a, b का संख्या कितना है? y, ये हो गया बाबू y बी। अब वैलेंसी जहां तक सेट करना है तो y प्लस और x क्या हो जाएगा? माइनस। अब इस इलेक्ट्रोलाइट को कोरलॉक्स लॉ को हमको सेट करना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, मोलर कंडक्टिविटी, यही देखिए, यही इंपॉर्टेंट है। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्स बी वाई। तो बाबू देखिए ध्यान से, यह तो हमारा केटायन है, और ये क्या है? एनायन, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एक्स बी वाई, ठीक है, कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले यहाँ केटायन लिखा जाता है। तो केटायन का संख्या कितना है? एक्स, एक्स हो गया, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ केटायन क्या है? ए पर वाई प्लस प्लस। अब देखिए एनायन का संख्या कितना है? तो वाई ना है, तो आप लिखेंगे वाई, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बी एक्स माइनस, ठीक है। तो ये आपको थ्योरेटिकली आपको हम तोड़ दिए। अब देखिए ध्यान से, आपको क्वेश्चन जैसे रहेगा, पहला एक क्वेश्चन, L2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड इस इलेक्ट्रोलाइट को कहेगा कोरलॉक्स फॉर्म में लिखिए। अब ये सब लिखना काफी ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए ध्यान, समझिए ध्यान से, इसको सबसे पहले आयन में तोड़िए। तो L2O3 कोरलॉक्स लो मेन रूप से आपको यही है, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। तो देखिए एल्युमिनियम का संख्या 2, तो लिखिए बाबू आराम से 2L। ऑक्सीजन का संख्या 3, तो लिखिए 3O, और वैलेंसी को एक्सचेंज कर दीजिए, 3 प्लस यहाँ और 2 माइनस यहाँ, ठीक है। तो यह तो हमारा केटायन हो गया, एल्युमिनियम है, ऑक्साइड एंड क्या हो गया? एनायन। अब आप लोग देखिए, आपको खटखट समझ में आएगा, ठीक है। इसका कोरलॉक्स लॉ सेट करना है, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ L2O3। तो पहले केटायन को लिखा जाता था, केटायन का बाबू संख्या कितना है? 2,
मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al/3 प्लस अब एनायन इसका संख्या कितना है 3 मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ ऑक्साइड इसका संख्या 2 था तो 2 लिख दिए एल्युमिनियम है यानी केटायन इसका संख्या 3 था तो 3 लिख दिए ऑक्साइड है ठीक है यानी एनायन और दोनों को जोड़ दिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर यही तो गया इसका मोलर कंडक्टिविटी ठीक है कोरलॉक्स लॉ के फॉर्म में। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल सेकेंड नंबर MgCl2 मैग्नीशियम फ्लोराइड इसको कोरलॉक्स फॉर्म में आप कैसे सेट कीजिएगा ठीक है। तो सबसे पहले MgCl2 को तोड़िए तो MgCl2 तो देखिए तो कैसे टूटेगा Mg का संख्या एक है ये हो गया Mg क्लोरीन का हो गया 2 गो तो 2 हो गया Cl और वैलेंसी को एक्सचेंज कर दीजिए तो 2 प्लस यहाँ 1 छुपा हुआ है तो 1 माइनस यहाँ पर ठीक है। अब देखिए ध्यान से ये हमारा केटायन हो गया और ये क्या हो गया आपको एनायन हो गया। इस पर जो भी आपको कोरलॉक्स जो आपको सेट जो करना है तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ MgCl2 इज इक्वल टू अब बाबू केटायन का संख्या मैग्नीशियम का संख्या कितना है 1 छुपा हुआ है यहाँ पर 1 लिखिए छोड़ दीजिए तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी एनायन का संख्या कितना है 2 तो यहाँ पर 2 लिखिए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस आयन ठीक है। इस तरह को लिखा जाता है ठीक है और इसमें आपको 3 को जो वैल्यू जो आ रहा है 2 का मान देगा तीसरा आपको पूछेगा ठीक है। तो इसको लिखिए और सारा में एग्जांपल आपको देकर समझा रहा है। देखिए एग्जांपल समझिए जो भी आपको कोरलॉक्स लॉ पढ़ा रहे इसी सब लिखने के लिए यही लिखने आना चाहिए। कोरलॉक्स लॉ में कुछ है नहीं। थर्ड नंबर Al2SO4 का होल 3 इसका नाम होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। अब इसको कोरलॉक्स फॉर्म में आप कैसे लिखिएगा ठीक है। तो देखिए ध्यान सबसे पहले इस इलेक्ट्रोलाइट को आयन में तोड़िए तो देखिए तो Al2 और SO4 का होल 3 आयन में तोड़ना काफी ज्यादा आसान है। एल्युमिनियम का संख्या कितना है बाबू 2 2Al प्लस SO4 का होल 3 ना है तो SO4 का संख्या कितना है 3 हो गया है SO4 और वैलेंसी को एक्सचेंज कर दीजिए तो 3 प्लस यहाँ और 2 माइनस यहाँ पर तो ये हो गया बाबू केटायन और ये हो गया हमारा एनायन ठीक है। अब इसको कोरलॉक्स फॉर्म में लिखना है तो देखिए काफी ज्यादा आसान है। यहाँ पर क्या लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3 इज इक्वल टू अब केटायन का बारी है तो केटायन का संख्या कितना है 2 तो 2 मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ केटायन एल्युमिनियम 3 प्लस अब एनायन इसका संख्या कितना है 3
मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ SO4 को 2 माइनस, ठीक है। इसी पर सारा क्वेश्चन आपको बनेगा, ठीक है। 4 नंबर नेक्स्ट एग्जांपल, बहुत फेमस एग्जांपल दे रहे हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड ठीक है बाबू, ये सोडियम क्लोराइड है। तो NaCl को सबसे पहले तोड़िए, तो इस इलेक्ट्रोलाइट को तोड़िएगा तो NaCl टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस। देखिए तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl इज इक्वल टू, अब केटाइन का संख्या कितना 1 ना, तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ केटाइन सोडियम प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ क्लोरीन, ठीक है। अब हमारे इजाज़त से आपको किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को उस पॉइंट में तोड़कर कोलॉक्स फॉर्म में आपको लिखने आपको आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम सेट में बहुत ज़्यादा हम तोड़ने के लिए आपको देंगे, ठीक है, वहाँ से तोड़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस सबको हम क्वेश्चंस बनाएंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में आगे आपको बढ़ेंगे रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, ठीक है, रेसिस्टेंस, सब जो भी आपको है सारा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।